पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध का निर्माण होता है, यानी जो आपके कर्म हैं वही आपकी कुंडली भी बनाते हैं और आपके भाग्य विधाता भी होते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे जुलाई का महीना। जी हाँ, जुलाई का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। मंथली प्रेडिक्शन जुलाई के महीने के लिए। देखिए, ये काफी खास महीना है क्योंकि आधा साल जा चुका है और आधा अभी बाकी है। तो ये पहला वो महीना है जिसे हम कह सकते हैं कि जो आधे साल की शुरुआत करेगा। बहुत सारे ग्रह बदल चुके हैं, लेकिन इस जुलाई के महीने में भी कुछ ग्रह वक्रीय हो रहे हैं जो थोड़ा सा संघर्ष ला सकते हैं। जी हाँ, शनि और बुध मिडिल ऑफ द मंथ में वक्रीय होंगे, तो कामों में थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा। लेकिन सूर्य संक्रांति भी है, 16 जुलाई को सूर्य परिवर्तित होंगे और इसके साथ साथ शुक्र भी स्वग्रही रहेंगे, तो विलासिता बढ़ाने वाले होंगे, रोमांस को भरपूर आपके जीवन में लाएंगे। लेकिन एक विशेष चीज जो बहुत आप लंबे समय से सुन रहे हैं कि अंगारक योग बना हुआ है केतु और मंगल का, वो भी यहाँ पर जो युति है वो ब्रेक होगी मंगल और केतु की, और अंगारक योग जो है समाप्त होगा, जिसने कहीं ना कहीं बहुत सारी हर्डल्स लाई हैं, एक्सीडेंट्स कराए हैं, प्लेन क्रैशेस कराए हैं। तो ये युति टूटेगी और अंगारक योग समाप्त होगा और इस महीने में ही आप इससे निजात पाएंगे। तो हर एक के जीवन पे हम कहेंगे कि क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं कि जुलाई का महीना आपके लिए क्या कहता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जुलाई महीना वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। टॉरस के लिए जुलाई का महीना क्या क्या लेके आएगा, यहाँ हम देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आपके चार्ट पर नजर मारेंगे। देखिए, फर्स्ट हाउस में आपके शुक्र हैं, वीनस हैं, जो स्वग्रही हैं और आप ही की राशि के लॉर्ड हैं और खुद के ही घर में बैठे हुए हैं, तो काफी अच्छा प्रभाव देंगे पूरे ही महीने। सेकेंड हाउस में यहाँ पर सूर्य और गुरु हैं, थर्ड हाउस में बुध हैं, फोर्थ हाउस में केतु और मंगल हैं, और 10th हाउस में यहाँ पर राहु विराजमान है, और 11th हाउस में आपके शनि है। ना आप पे 7.5 है ना ढैया है। तो जुलाई का महीना अगर देखा जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हालांकि कुछ चीजें तो थोड़ी बहुत नेगेटिव होती हैं, लेकिन मेजर अगर हम देखेंगे तो देखिए, शुक्र ज्यादातर समय यानी 26 तारीख को शुक्र बदलेंगे और लंबे समय के लिए शुक्र आपकी राशि के स्वामी है, आपकी लगन में ही रहेंगे और बहुत एक तरीके से हम ये कहेंगे कि राजयोग बनाते हैं, मालव्य योग बना रहे हैं और आपके राशि के स्वामी है, तो आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेंगे। 26 जुलाई को बदलेंगे, तब तक यहीं रहने वाले हैं। उसके बाद भी जो शुक्र की स्थिति रहेगी, वृषभ से निकलकर शुक्र जो है मिथुन में आ जाएंगे, यानी आपके धन भाव में आएंगे, तो वहां भी इनकी स्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है। इसके साथ सूर्य और गुरु का यहाँ पर गुरु आदित्य योग बना हुआ है। देखिए, सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य 16 जुलाई के बाद आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे, यानी पराक्रम में आएंगे। बुध यहाँ पहले से ही मौजूद है, तो बुध आदित्य योग का निर्माण होगा, जो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग योग होता है। और थर्ड हाउस में सूर्य का आना आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला होगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला होगा, तो यहाँ भी स्थिति आपकी अच्छी है। और अगर इसके अतिरिक्त अगर हम और ग्रहों की स्थिति देखें तो बहुत लंबे समय से अंगारक योग चल रहा है, तो मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा 28 जुलाई को। केतु और मंगल का जो अंगारक योग चल रहा है ये ब्रेक होगा, और उसके बाद मंगल जब बदलेंगे तो मंगल सिंह से निकलकर कन्या में आएंगे और आपके लिए त्रिकोण में आएंगे। अभी सुख भाव में चल रहे हैं, तो देखिए, केतु जहां भी होते हैं थोड़ा सा दूरियां बनाते हैं, डिटैचमेंट लाते हैं और वैराग्य की भावना ले आते हैं। तो सुख भाव में केतु का होना, इसने कहीं ना कहीं आपके कंफर्ट को छीना है, घर से बाहर दूर किया है, तो वो स्थिति बनी हुई है। लेकिन ये लाभदायक भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इंसान कंफर्ट को छोड़ता है तो ऐसी स्थिति में वो अपने कार्य में लगता है और वो चीजें डेफिनेटली उनको लाभ देती हैं। तो मंगल बदलेंगे, सूर्य बदलेंगे और शुक्र भी बदलेंगे। इसके साथ देखिए, 9 जुलाई को यहाँ पर जो गुरु की स्थिति है, अस्त चल रहे हैं, 9 जुलाई को गुरु उदय हो जाएंगे और काफी शुभ प्रभाव यहाँ पर देंगे, जो लंबे समय से नहीं हो रहा था। इसके अतिरिक्त 13 जुलाई को शनि वक्रीय हो जाएंगे। शनि अभी आपके लाभ भाव में है। लाभ भाव में शनि का होना कहीं ना कहीं देखिए आपके लिए फ्रूटफुल है, अच्छा है, आपके कर्म के स्वामी है और इस समय लाभ भाव में तो अच्छे चल रहे हैं। लेकिन 13 जुलाई से वो वक्रीय होंगे और 18 से बुध भी वक्रीय होंगे, जो आपके धन भाव के स्वामी हैं और आपके पंचम के स्वामी हैं, तो आपके धन पर और आपकी लव लाइफ पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालेंगे। थोड़ा सा जब भी ग्रह वक्रीय होता है तो अपने से पीछे वाले घर का भाव का फल देता है और स्लो डाउन इसे कहा जाता है, यानी किसी ना किसी तरीके से थोड़ा सा आलस की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, चीजों के जो परिणाम है धीरे हो जाते हैं। तो यहाँ इन सब
ग्रहों के बदलाव से जुलाई में आपके लिए क्या क्या चेंजेस आएंगे हम देखते हैं। देखिए, ये वीडियो हम ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं, जिसे आप अपनी जन्म की राशि और चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। इसका मतलब है कि जो वृषभ राशि वाले हैं या वृषभ लगन वाले हैं वो ये वीडियो देख सकते हैं। आपको नहीं पता कि आपकी राशि लगन कौन सी है तो आप अपनी कुंडली खोलें, जहां भी मून प्लेस है वहां नंबर 2 लिखा है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और आपकी जो राशि है वो टॉरस हो गई है। तो देखिए, यहाँ जो स्थिति बनी हुई है, अगर हम सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से इन जनरल आपकी लगन को देखा जाता है। इम्यूनिटी के लिए आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, ओवरऑल आपकी तबीयत कैसी रहेगी। तो देखिए, शुक्र यहाँ के लॉर्ड हैं, आपके लॉर्ड हैं शुक्र, और शुक्र अपने ही घर में बैठे हुए हैं। तो मेंटल पीस इस महीने में यहाँ पर नजर आ रहा है, मानसिक शांति रहेगी। और मेंटल कंडीशन जो हम कहते हैं सबसे ज्यादा, कई बार हम ये भी कहते हैं कि मानसिक तनाव हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपकी स्थिति बेहतर है। शुक्र का आप ही की राशि में होना आपको पॉजिटिव रखेगा, अट्रैक्टिव बनाएगा काफी। और जुलाई के मेजर पार्ट में शुक्र आप ही की राशि में है तो यहाँ पर मानसिक तनाव नहीं नजर आ रहा है, आपकी चीजें बैलेंसिंग रहेंगी, अच्छे डिसीजन रहेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त बुध का आपके 3rd हाउस में होना थोड़ा बहुत हो सकता है। शोल्डर पेन आपको महसूस हो सकते हैं, शोल्डर में पेन लग सकते हैं, बॉडी एक रह सकता है, ये समस्या बनी रह सकती है। इसके अतिरिक्त केतु और मंगल आपके 4th हाउस में है तो थोड़ा सा देखिए, केतु कई बार श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को इफेक्ट कर देता है, या हम कहेंगे कि इम्यूनिटी को वीक कर देता है, यानी खांसी जुकाम ये सब रह सकता है। और सीजनल बीमारियां जैसे हो जाती हैं, वेदर भी ऐसा चल रहा है तो ऐसे में आपको थोड़ा सा खांसी जुकाम या एलर्जीज की प्रॉब्लम या शोल्डर या सर्वाइकल पेन की समस्या यहाँ पर रह सकती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ये हम गोचर के आधार पर बनाते हैं तो सबके लिए चीजें हमेशा एक सी नहीं होती, सबके लिए कुछ ना कुछ अलग होता है। वो बहुत कुछ निर्भर करता है आपकी खुद की कुंडली कैसी है। तो कुंडली अगर आप दिखाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं। तो इस तरीके से आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और जो है हमने बताया कि थोड़ा सा सीजनल बीमारियों से थोड़ा सा बच के रहें, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें तो ये दिक्कत भी नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जो हमने स्थिति बताई है कि सूर्य आपके 2nd हाउस में है तो कभी आईज में भी एलर्जी की समस्या बन जाती है। लेकिन देखिए, सूर्य जब यहाँ 16 जुलाई को यहाँ से बदलकर आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे, अपने मित्र की राशि में आएंगे, मून के घर में, और बुध के साथ बुध आदित्य योग बनाएंगे तो आपके स्वास्थ्य में और सुधार होगा। यानी जो आपकी इम्यूनिटी है स्ट्रांग होगी, पराक्रम बढ़ेगा। सूर्य जब भी 3rd हाउस में गोचर करते हैं तो एक आपको स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में आपको लाते हैं, निखारते हैं। तो यहाँ पर चीजें ठीक है। लेकिन 13 जुलाई से शनि वक्रीय होगा तो हो सकता है थोड़ा सा बॉडी में पेन्स वगैरह रह सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर आपकी चीजें ठीक हैं, बहुत ज्यादा कोई समस्या नजर नहीं आ रही है। देखिए, शुक्र की स्थिति बराबर यही रहेगी तो शुक्र का जो बदलाव होगा उसके जो फल मिलेंगे मोस्टली वो आपको अगस्त में देखने को मिलेंगे। लेकिन इस समय यहाँ पर चीजें आपकी बेहतर हैं और ये जो महीना है आपका एंजॉयमेंट का रहने वाला है, तो निश्चिंत रहें। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉरस के लिए उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो 5th हाउस को देखा जाता है। देखिए, ये आप स्वयं हैं, जो 1st हाउस है वो नेटिव का खुद का होता है, और 5th हाउस आपके पार्टनर को बताता है। जो 5th हाउस है, यहाँ के लॉर्ड आपके पार्टनर के लॉर्ड हो जाते हैं, एक तरीके से बुध हैं जो 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अच्छी बॉन्डिंग नजर आ रही है। शुक्र और बुध वैसे भी मैत्री रखते हैं तो यहाँ पर लव लाइफ भी आपकी अच्छी नजर आ रही है। लेकिन देखिए, जो शनि है हमने बताया 13 जुलाई से वक्रीय हो जाएंगे। शनि की दृष्टि है आपके 5th पर, तो कहीं ना कहीं 13 जुलाई तक अगर आपका कोई भी बातचीत चल रही है, ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि किसी भी तरीके की बातचीत है या कुछ नेगेटिविटी है तो उसे आप 13 जुलाई से पहले पहले सॉर्ट आउट कर लें। क्योंकि शनि की अभी तो दृष्टि अच्छी है, लेकिन बाद में जब शनि वक्रीय होंगे और शनि की वक्रीय दृष्टि जब आपकी लव लाइफ पर पड़ेगी तो थोड़ा सा मनमुटाव रह सकता है, चीजों में स्लो डाउन रह सकता है। हो सकता है आप कुछ प्लान करें और वो नहीं इम्प्लीमेंट हो, तो ये स्थिति यहाँ पर रह सकती है। इसके अतिरिक्त अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, लव लाइफ आपकी खराब है, तो कोई ना कोई नया व्यक्ति, नई आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपकी लाइफ में आ सकते हैं जब शनि वक्रीय हो जाएंगे, तब भी या उससे पहले भी।
क्योंकि हमने बताया कि शनि की देखिए दृष्टि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन यहाँ पर शनि जब वक्रीय होंगे तो उससे पहले यानी 13 जुलाई से पहले अगर आपकी किसी से बातचीत हो रही है, आप किसी को प्रपोज करने वाले हैं या फ्रेंड जोन में लाने वाले हैं, लव जोन में लाने वाले हैं, तो 13 जुलाई से पहले आप करें। और क्योंकि उसका रीजन है कि बुध भी वक्रीय हो जाएंगे, तो टॉरस को ये ध्यान रखना है कि आपके पंचम के जो स्वामी है बुध, वो भी वक्रीय होंगे और जो दृष्टि दे रहे हैं शनि आपकी लव लाइफ पर, वो भी वक्रीय हो जाएंगे। दोनों ग्रहों के वक्रीय होने से डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। हो सकता है कहीं ना कहीं अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स हो, एग्रेशन रह सकता है। हालांकि देखिए ऐसा नहीं है कि सभी के लिए चीजें सेम हो, खुद की कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा लव लाइफ को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। खुद आप चीजों को समझेंगे, धैर्य रखेंगे, रोमांटिक रहेंगे, क्योंकि शुक्र आपकी ही लगन में है, लेकिन जो सामने वाले हैं वो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी बात को लेके बैठ जाएं, मिसअंडरस्टैंडिंग रखें या बातों को होल्ड करना उनकी आदत हो जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो लव लाइफ को थोड़ा सा संभालें। और देखिए जब 16 जुलाई को सूर्य भी, अभी सूर्य आपके कुटुंब में है, वाणी भाव में चल रहे हैं, लेकिन सूर्य भी जब 3rd हाउस में आ जाएंगे 16 तारीख को, तो जब भी सूर्य पराक्रम में आते हैं तो एक थोड़ा सा ईगो ले आते हैं या पराक्रम बढ़ा देते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं। तो आपको लगेगा जो आप कर रहे हैं वो सही है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो जुलाई के महीने में आपको ईगो नहीं रखना है, डाउन टू अर्थ रहना है और चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। तो रिश्तों के लिए ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएंगे, मैं हूं वाला नेचर रहेगा, तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो ओवरऑल हम देखते हैं चीजें बेहतर हैं, शुक्र की स्थिति अच्छी है, यहाँ पर शनि भी ठीक है, लेकिन जो 13 जुलाई से लेकर और लगभग 20-22 जुलाई तक का समय है, वहां पर आपको अपनी लव लाइफ को संभालना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है और किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा क्रोध नहीं करना है, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और रिश्तों की अगर हम बात करें तो देखिए आपके सुख भाव में माता के घर में ही केतु विराजमान है, मंगल है, तो वहां भी कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, मिसअंडरस्टूड हो सकते हैं, आपको गलत समझ सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट फील हो सकता है, लगेगा कि क्या घर जाना या क्या करना, ऐसी भावना भी यहाँ पर रह सकती है। अन्यथा और रिश्ते यहाँ पर अच्छे नजर आ रहे हैं, खुद आप खुश नजर आ रहे हैं। लोग हो सकता है आपकी उस खुशी से या चीजों से थोड़ा सा चिढ़ सकते हैं, जल सकते हैं, तो थोड़ा सा जो भी आपकी खुशियां हैं, चीजें हैं, उनको थोड़ा सा सीक्रेटिव वे में रहें, ये हम जरूर यहाँ पर कहेंगे। जुलाई के महीने में सीक्रेटिव होके चले तो आपकी चीजें बेहतर रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ आपकी मैरिड लाइफ की। देखिए जब भी मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो 7th हाउस को देखा जाता है, अष्टम तो है, यानी सप्तम से जो दूसरा घर है अष्टम, ये कहीं ना कहीं आपके लॉस को दिखाता है और आपके स्पाउस के परिवार को दिखाता है। लेकिन यहाँ जो आपके लॉर्ड हैं मंगल हैं, और मंगल इस समय आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं, सीधे शुक्र की दृष्टि है। शुक्र देखिए रोमांस हो, लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो या जीवन में किसी भी तरीके का सुख हो, उसके लिए शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शुक्र की पूरे ही महीने जैसे हमने बताया 26 तक दृष्टि रहेगी आपके 7th हाउस पर, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नजर आ रहा है। शुक्र की दृष्टि के कारण आपस में अंडरस्टैंडिंग बनेगी, लव लाइफ बेटर होगी, दोनों धैर्य रखेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और साथ में सबसे बड़ी बात है क्योंकि आजकल बिजी शेड्यूल रहता है तो समय भी व्यतीत करेंगे, यानी कहीं ना कहीं टाइम भी एक दूसरे के साथ आप स्पेंड करेंगे, तो समय निकालेंगे, एक दूसरे को समय देंगे, जो क्वालिटी टाइम होता है वो रहेगा, घूमने फिरने जाएंगे, सोशलाइजिंग रहेगी। तो मैरिड लाइफ यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। और इसके साथ एक और चीज है, जैसे गुरु भी अतिचारी चल रहे हैं आपके परिवार में, कुटुंब में ही बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर फैमिली लाइफ अच्छी नजर आ रही है। लेकिन एक चीज है कि जो आपके मंगल हैं, आपके स्पाउस के प्लैनेट, वो केतु के साथ हैं, तो थोड़ा सा जल्दीबाजी और रिएक्टिव रह सकते हैं और थोड़ा सा बिजी रह सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है क्योंकि मंगल वैसे भी फायर एलिमेंट है, केतु के साथ है, तो अग्नि तत्व एग्रेशन यहाँ पर बढ़ा हुआ रह सकता है, लेकिन शुक्र उसको संभालेंगे और आपकी चीजें बेहतर रहेगी। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन अच्छा नजर आ रहा है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है और विवाह के गठबंधन में जाना चाहते हैं, तो टॉरस राशि जो लोग योग्य हैं उनके विवाह के योग बन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं जुलाई में ही ऐसा हो,
लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बात चलेगी और वो बात आगे बढ़ सकती है। तो ये समय, ये महीना जुलाई का आपके संबंधों के लिए, स्पेशली वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नजर आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, आपके कर्म क्षेत्र की। देखिए, प्रोफेशनल लाइफ की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर दशम घर जो है वो देखा जाता है, 10th हाउस को देखा जाता है। यहाँ पर आपके राहु विराजमान है, राहु यहीं रहने वाले हैं पूरे ही जो हम कहेंगे, राहु तो यहाँ 1.5 साल रहने वाले हैं। सूर्य की स्थिति भी अच्छी है, सूर्य गुरु आपके जो फर्स्ट हाफ है, आधा महीना, उसमें धन भाव में रहेंगे। सूर्य आपके जो कहीं ना कहीं वाणी को भी दिखाता है, परिवार को भी दिखाता है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए धन इंपॉर्टेंट होता है, तो सूर्य का यहाँ होना, और बाद में आपके 16 जुलाई से सूर्य जो है आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे, जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन कामों को दर्शाता है, यात्राओं को दर्शाता है। और सूर्य यहाँ आने के बाद आपको बैठने नहीं देंगे, तो ऐसे में आप हाइपर एक्टिव मोड में चलेंगे 14 तारीख के बाद भी, और उससे पहले भी सूर्य का यहाँ होना आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड, अगर आपके कोई भी काम चल रहे हैं तो वहां पे आपको फायदा हो सकता है। गवर्नमेंट से अटके हुए काम अगर नहीं हो रहे थे, पहले रुके हुए थे, तो वो यहाँ पर आपको उन चीजों में आपका स्पीड बढ़ेगी। दूसरी चीज, आपके बॉसेस से भी आपका तालमेल यहाँ पर अच्छा बनेगा। देखिए, राहु का यहाँ होना, जैसे हमने पहले भी बताया कि राहु कहीं ना कहीं आपकी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करता है, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने वाला होता है। और राहु का दशम हाउस में होना, जितने भी लोग लाइजनिंग के काम में है, जुलाई का महीना उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जुलाई के महीने में राहु की स्थिति यहाँ पर अच्छी है। राहु यहाँ एक तरीके से हम कहेंगे बली भी माने जाते हैं, जो किसी भी तरीके के ब्रोकरेज के काम में है, लाइजनिंग के काम में है, तो ये आपको फायदा देने वाला होगा। आपके कर्म भाव के स्वामी शनि है, जो आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली ये स्थिति भी आपके लिए अच्छी है। लेकिन एक चीज है कि जैसे हमने बताया कि शनि जो है यहाँ पर वक्रीय हो रहे हैं 13 जुलाई को, तो वहां पर देखिए, ऐसा नहीं है कि धन आने में कोई कमी होगी या चीजों में परेशानी होगी। और आपके जो राशि स्वामी है शुक्र, उनके मित्र हैं शनि, तो नेगेटिव नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्लो डाउन यहाँ पर 13 जुलाई के बाद आपको दिखने को मिलेगा। यानी जो आपके कार्य हैं वर्क प्लेस पर आपको स्लो डाउन मिलेगा, मतलब मेहनत होगी, कार्य करेंगे। सूर्य भी 3rd हाउस में आ जाएंगे, पराक्रम बढ़ेगा, बुध आदित्य योग बढ़ेगा, मेहनत भी आप करेंगे, भागा दौड़ी भी होगी, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से स्लो डाउन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी काफी इंप्रूव होगी, और कहीं ना कहीं जैसे हम कहें कि शनि है, फिर गुरु आपके लाभ भाव के स्वामी है, गुरु भी आपके धन भाव में बैठे हैं, 9 के बाद उदय हो जाएंगे। लेकिन 12-13 जुलाई से लेकर 20-22 जुलाई तक का जो भी समय है, इसमें थोड़ा सा आपको स्लो डाउन महसूस हो सकता है, कहीं ना कहीं मानसिक तनाव रह सकता है। ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। उसका एक और कारण है कि केतु और मंगल आपके सुख भाव में बैठे हैं, जिनकी सीधी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में आ रही है। और यहाँ जब वो देखेंगे तो देखिए, कार्य होगा, प्रपोजल्स आएंगे, आप मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम पे जाएंगे। ये जरूर टॉरस के लिए जुलाई में एक बढ़ती हुई चीज है कि हो सकता है एक आप कोई काम कर रहे हो, दूसरा आप रेंटल का काम कर रहे हो, या ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हो, या टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें, तो यहाँ पर मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब कहा जाता है कि फूल के साथ कांटे भी आते हैं, जैसे ही आप बहुत जगह बिखराव में आएंगे तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, केतु और मंगल के कारण। यानी जब बहुत सारे विकल्प हमारे पास होते हैं तो कुछ ना कुछ चीज छूट ही जाती है, क्योंकि समय तो उतना ही होता है। तो ये स्थिति यहाँ पर जुलाई के महीने में देखने को नजर आ रही है। यानी जिम्मेदारी बढ़ेगी, वर्क प्रेशर बढ़ेगा, और एक दूसरे पर जो होता है कि जो आपकी टीम है या आपके सबऑर्डिनेट्स है, कलीग्स हैं, वो ऐसा हो सकता है कि आप ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तो वहां थोड़ा सा तालमेल बिगड़ सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि एक दूसरे पर एलिगेशंस नहीं लगाने, ऑफिस का, प्रोफेशनल लाइफ का अपना माहौल अच्छा रखना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए, मंगल का यहाँ होना, मंगल आपके 12वें घर के भी स्वामी हैं, 12th हाउस के स्वामी हैं। मंगल सुख भाव में बैठे हुए हैं और दृष्टि दे रहे हैं आपके कर्म क्षेत्र में। तो यहाँ इसका तात्पर्य यह है कि कहीं दूर दराज की यात्राएं हो सकती हैं, या विदेशों से आपको काम में फायदा हो सकता है। यहाँ पर खर्चे भी होंगे, लेकिन अगर आप सोच रहे थे, आप जॉब में हैं या आप किसी भी तरीके के काम में हैं, तो कहीं फॉरेन में जाके काम करना चाह रहे थे या सेटल होना चाह रहे थे, वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, जो अलायंसेस, जो मिला जुला काम होता है, जॉइंट वेंचर्स होते हैं, उनके भी लॉर्ड मंगल हैं,
और आपके 12वें घर के भी लॉर्ड मंगल हैं और मंगल की दृष्टि है आपके वर्क प्लेस पे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बाहर से कोई ना कोई फायदा हो सकता है, विदेशों से या दूर दराज से ये हो सकता है, यात्राएं भी यहाँ पर हो सकती हैं। तो ओवरऑल अगर हम जुलाई के महीने में आपके कार्य को देखें तो कार्य यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, कार्य बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा सा मन मुटाव यहाँ पर रह सकता है। ऑफिशियल जो आपका माहौल है उसमें थोड़ी सी तालमेल में कमी लग सकती है। टेक्नोलॉजी बढ़ेगी लेकिन ह्यूमन जो है, ह्यूमन रिसोर्सेज में थोड़ा सा दिक्कत रह सकती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक और चीज बहुत मेजर हो सकती है, जो लोग जॉब में हैं या जो लोग काम में भी हैं, केतु की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं अचानक से परिवर्तन हो सकते हैं, चेंजेस यहाँ पर आ सकते हैं, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर कोई रियल एस्टेट या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई भी काम कर रहा है, लैंड से रिलेटेड, तो उनका काम यहाँ पर बढ़ सकता है, क्योंकि जो मंगल की स्थिति है वो खुद के ही घर को, खुद का घर तो हम नहीं कहेंगे, शनि का घर हो गया, लेकिन राहु जो यहाँ पर है, तो मंगल केतु के साथ मिलकर आपके प्रॉपर्टी के कामों को बढ़ा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के कामों को बढ़ा सकते हैं। धन की स्थिति भी बेटर रहेगी, लेकिन कोई भी मेजर डिसीजन अगर आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लेना है तो 13 जुलाई और 18 जुलाई से पहले लें, क्योंकि 13 जुलाई को शनि वक्रीय होंगे और 18 जुलाई को बुध वक्रीय होंगे, जो आपके धन भाव के स्वामी हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें, वरना थोड़ा सा स्लो डाउन फाइनेंस में आपको लेटर जो सेकेंड हाफ है उसमें लग सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें और वाणी का ध्यान रखें, क्योंकि जब यहाँ सूर्य आएंगे तो थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर यहाँ पर नजर आ रहा है। आपको लगेगा जो आप कर रहे हैं वही सही है, पर ऐसा नहीं होता, इसलिए चीजों को थोड़ा सा ध्यान रख के चलें, क्रोध कंट्रोल करें, ये आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए। देखिए, विद्यार्थियों के लिए जब हम बात करते हैं तो बुध आपके पंचम के स्वामी है, 5th हाउस से ही एकेडमिक्स को देखा जाता है, पंचम से, और बुध की स्थिति यहाँ पर आपके 3rd हाउस में, यानी विद्यार्थी बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करेंगे और उनकी चीजें अच्छी रहेंगी। लेकिन जैसा हमने पहले बताया 18 जुलाई को बुध वक्रीय हो जाएंगे, वक्रीय होने से कोई भी ग्रह हो थोड़ा सा स्लो डाउन आता है, गति धीरे हो जाती है, और जो चीजें हैं, जितनी भी मेहनत आप करें पर रिजल्ट्स थोड़े से उसमें कमी रह जाती है। तो अगर कोई एग्जाम है, चीजें हैं, तो कोशिश करें कि वो 18 जुलाई से पहले आपके हो जाएं। बाद में होते हैं तो मेहनत ज्यादा आपको करनी पड़ेगी, ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। अन्यथा सूर्य भी बुध के साथ आ जाएंगे, बुध आदित्य योग रहेगा, तो विद्यार्थियों के लिए जुलाई का महीना यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सूर्य भी हैं और बुध भी हैं, ये डेफिनेटली आपकी चीजों को स्ट्रॉन्ग करेंगे, बढ़ाने वाले होंगे, क्योंकि सुख भाव के स्वामी आपके इस समय पराक्रम में आएंगे, तो मेहनती बहुत हो जाएंगे टॉरस वाले, ये बिल्कुल पक्की बात है। और स्पेशली वो लोग जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या जो लिखने का काम या इस टाइप के कामों की तैयारी कर रहे हैं, या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको फायदा हो सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए, अध्यात्म की हम बात करें तो आध्यात्मिक आप होते हैं, लेकिन अभी तो आपकी लगन में शुक्र हैं जो खुद ही के लॉर्ड हैं, तो जुलाई का जो महीना है मौज मस्ती वाला रहने वाला है। हालांकि यहाँ पर ट्रैवल्स भी हैं, लेकिन फिर भी जो आपकी यात्राएं रहेंगी वो धार्मिक थोड़ी कम नजर आ रही हैं और घूमने फिरने मौज मस्ती की ज्यादा नजर आ रही है। तो देखिए, अध्यात्म रहेगा। घर में जरूर हो सकता है कि जुलाई के महीने में आपके धार्मिक आयोजन हो सकते हैं। कुटुंब में ही गुरु बैठे हुए हैं और गुरु की जो दृष्टि है वो आपका 6ठे घर पे भी रहेगी, तो पठन पाठन यानी पूजा की किताबें पढ़ना, पूजा पाठ करना, ये सब यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ शुक्र और गुरु दोनों की ही स्थिति ऐसी है। देखिए, एक लेवल पर 26 तारीख के बाद शुक्र और गुरु दोनों साथ होंगे यहाँ पर, यानी मिथुन में आ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में यात्राएं भी होंगी, घर में भी पूजा पाठ का माहौल रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि अध्यात्म ओके 50-50% यहाँ पर आपको रिजल्ट देगा। बहुत ज्यादा अध्यात्म का महीना नहीं लग रहा है जुलाई, मौज मस्ती का ज्यादा लग रहा है, तो फिर भी हम ये कहेंगे कि थोड़ा आध्यात्मिक होना चाहिए, करने चाहिए ये सारे काम। और इसके बाद भाग्य की बात जब हम करते हैं तो देखिए, भाग्येश के लिए हम हमेशा 9वां भाव देखते हैं। हालांकि लगन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो लगन तो आपकी काफी स्ट्रांग है, शुक्र इस समय यहाँ पर विराजमान है, लेकिन भाग्येश जो हैं आपके शनि हैं और आपके राशि स्वामी के मित्र हैं। भाग्येश का लाभ भाव में होना जुलाई के महीने में, पूरे महीने जो है शनि वहीं रहेंगे, आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं और भाग्येश भी हैं, तो
ऐसे में जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उसके लिए अगर आप एफर्ट करेंगे तो डेफिनेटली भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। लेकिन जैसे हमने बताया, जो भाग्येश हैं आपके शनि वक्रीय हो रहे हैं 13 जुलाई से। कोई भी इंपॉर्टेंट काम जिसमें आपको लगता है कि मेहनत के साथ भाग्य तो चाहिए चाहिए, चाहे आपकी लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ या कोई भी प्रोफेशनल बड़ा डिसीजन हो, मीटिंग्स हो, तो हम आपको यही कहेंगे कि उसे आप 13 जुलाई से पहले करने की कोशिश करें। हालांकि देखिए, ऐसा नहीं है कि भाग्य चाहे वक्रीय भी हो तो भी आपका साथ देंगे, लेकिन थोड़ा सा जो उनके फलों में कमी आ सकती है, ये स्थिति यहाँ पर बनी रह सकती है। अन्यथा यहाँ पर चीजें ठीक हैं, तो भाग्य पूरा पूरा साथ देगा। भाग्य के धनी हैं अभी टॉरस वाले इस महीने में भी, और पहले भी स्थिति इनकी अच्छी है। और शनि तो इनके लिए अभी लगभग 2.5 साल, अब तो थोड़ा कम समय रह गया, लेकिन फिर भी 2-2.25 साल आपका पूरा साथ देगा। शुक्र की स्थिति भी इस पूरे ही महीने अच्छी है। तो ओवरऑल जैसे हमने बताया, जुलाई का महीना आपके लिए हर फ्रंट पर अच्छा रहने वाला है। लेकिन थोड़ा सा आपकी लव लाइफ पर शनि की सीधी दृष्टि रहेगी, तो चाहते हैं आप, अगर आपकी लव लाइफ में कोई नहीं है तो पहले ही अगर कहीं बात हो रही है तो 13 जुलाई से पहले उस मैटर पे आप चीजों में डिसीजन लें। विद्यार्थियों के लिए भी हम यही कहेंगे कि 13-18 जुलाई से पहले अगर उनकी, यानी पूरे महीने में अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट हाफ आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है, ज्यादा आपको फल देने वाला है। बाकी ये पूरा महीना आपके लिए अच्छे डिसीजन लाएगा, घूमने फिरने आप जाएंगे, और पैसों को लेके भी यहाँ स्थिति अच्छी है। लेकिन जिस चीज का आपको ध्यान रखना है कि डाउन टू अर्थ रहना है, ईगोइस्टिक या डोमिनेटिंग नेचर यहाँ पर आपको नहीं रखना है। तो पूरे ही जुलाई के महीने में किसी भी तरीके की आपको परेशानी ना आए, दिक्कत ना आए, इसलिए टॉरस को हम कहना चाहेंगे कि 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा। देखिए, आपके जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं, गॉडेस हैं, तो शुक्र के लिए सबसे अच्छा जो रुद्राक्ष है 6 मुखी रुद्राक्ष होता है, जिसे कोई भी वृषभ राशि वाले लोग पहन सकते हैं। चाहे आपकी कुंडली में शुक्र कैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो, इनका कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा, और आपको हर हालत में ये पॉजिटिव रखेंगे, और धन की तरफ से और भाग्य की तरफ से आपको काफी लाभ होगा। तो अवश्य ही आप इस महीने में या इससे पहले 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इसे आप चाहें तो हमारी साइट से भी ले सकते हैं, जो यहाँ पर नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ कांटेक्ट करके आप 6 मुखी रुद्राक्ष मंगा सकते हैं, जो हम पूरी तरीके से आपको एनर्जाइज करके देते हैं और अभिमंत्रित करके देते हैं। इसके अतिरिक्त एक और विशेष चीज कि जुलाई के महीने में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, तो देखिए, अवश्य ही कुंजिका स्त्रोत का आप पाठ करें, यानी देवी की आराधनाएं करें। कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा कर सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। आपको ब्लैक एंड ब्लू कलर अवॉइड करना है, व्हाइट और बेबी पिंक कलर आप पहनेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त सूर्य को जल चढ़ाएं, इससे भी आपको लाभ होगा। शनि आपके जो है भाग्येश हैं, तो संध्या के समय ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते रहें, इससे काफी लाभ होगा। शुक्रवार के दिन छोटे छोटे बच्चों को आप अवश्य ही कोई भी व्हाइट स्वीट बांटे, जिससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी और देवी के आशीर्वाद आपको मिलते रहेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाएं तो थोड़ा सा दही चीनी खा के जाएं, और कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम शुम शुक्राय नमः लिखें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। थैंक यू।